सो आज का जो हमारा चैप्टर है पॉवर्टी एज अ चैलेंज। इकोनॉमिक्स पोर्शन से हम नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। सेकंड पोर्शन है ये हमारा वॉल्यूम 2 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम, पॉवर्टी एज अ चैलेंज। देखो दो शब्दों से बना है कॉम्बिनेशन, दो शब्दों का है चैप्टर का नाम पॉवर्टी। सब जानते होंगे पॉवर्टी क्या है? क्या है? गरीबी। और चैलेंज क्या है? चुनौती। चुनौती। पॉवर्टी गरीबी और चैलेंज चुनौती। आज हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, गरीबी को हटाना ही सबसे बड़ी चुनौती है। पॉवर्टी एज अ चैलेंज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है हम सारी चीजों को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन मेन जो चुनौती हमारे सामने, जो चैलेंज बन करके हमारे सामने खड़ा हुआ वो यही है। कितने साल देश को आजाद हुए हो गए, लगभग 70 साल हमारे देश को आज आजाद हुए हो गए, उसके बावजूद भी हम जो है हर चीज को ठीक करते जा रहे हैं, लेकिन पॉवर्टी की जो कंडीशन है वो हमारे से आज भी ठीक नहीं हो पाई। वो आज भी हमारे सामने एक चैलेंज बना हुआ है। तो कैसे हम इस पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं या डिप्लीट कर सकते हैं? देखिए 3-4 शब्द होते हैं। एक तो बिल्कुल खत्म कर देना, एक कुछ कम कर देना और एक उसमें कुछ सुधार ला देना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है हम बिल्कुल खत्म तो नहीं कर सकते अभी, लेकिन उसके अंदर कुछ न कुछ उसको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे, उसको मिटाने की कुछ कोशिश करेंगे। पूरा नहीं मिटेगा, आने वाले समय में मिट जाएगा, धीरे धीरे प्रयास करेंगे। तो आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है 2 in 5 decades आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस। आज भारत को 5 दशक मतलब लगभग 50 साल इसमें दिए हैं। हमने तो 70 साल पढ़ लिए कि 70 साल देश को आजाद हुए हो गए हैं, उसके बावजूद भी हमारे सामने जो है एक चैलेंज बना हुआ है, वो पॉवर्टी है। बहुत सारा सेक्शन हमारे समाज का, बहुत सारे लोग हमारे देश के क्या कर रहे हैं, आज अच्छे पोजीशन पर पहुंच चुके हैं, एम्प्लॉयमेंट भी उनके पास है, उनके पास पैसा भी है, वो सारी चीज़ों को जो है एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारा पोर्शन आज भी हमारे समाज का, सोसाइटी का ऐसा है जो इन सारी चीज़ों को स्टिल एंजॉय नहीं कर पा रहा है, आज भी उनको आनंद उनका नहीं ले पा रहा है, या अच्छे तरीके से अपने जीवन को नहीं जी पा रहा है। सो पॉवर्टी इज अ सिचुएशन under which a person is unable to get minimum basic necessities of life। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि पॉवर्टी क्या है, विषय क्या है पॉवर्टी, हाँ कैसे बताओगे कि कौन आदमी गरीब है? सर अच्छे से खाने को नहीं मिल रहा, सर पहनने को नहीं मिल रहा। Poverty is a condition or is a situation in which people lacks in the basic necessities। एक कंडीशन ऐसी है पॉवर्टी की जिस कंडीशन के अंदर आदमी अपनी प्राथमिक जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाता। और आप देखिए एक आदमी के जीवन में 3 चीजें बड़ी जरूरत है, उनकी जरूरतें हैं रोटी, कपड़ा और मकान। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, खाना, रोटी मतलब कपड़ा और मकान, इन तीनों चीज़ों की हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। छत हमें चाहिए रहने के लिए, रोटी चाहिए पेट भरने के लिए, और कपड़ा चाहिए तन को ढकने के लिए। तो जिस आदमी के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो अपनी इन 3 प्राथमिक जरूरतों को पूरा कर सके, उस आदमी को हम क्या कह सकते हैं, गरीब कह सकते हैं। क्योंकि आप देखो ये एसी लगा देना कमरे के अंदर, पंखा लगा देना, ये सारी की सारी चीजें लग्जरी कंफर्ट में आती हैं, आवश्यकता नहीं है, नेसेसिटी नहीं है। नेसेसिटी तो क्या है, सिर्फ हमारे ऊपर एक छत तो कम से कम हो, कहीं हम रह सके। गरीबों के पास देखो सड़कों पर पड़े हैं, उनके पास छत भी नहीं है, कपड़ा भी वो मांग मांग करके पहनते हैं और रोटी भी वो मांग मांग करके खाते हैं। तो कहा गया एक आदमी के जीवन में जब 3 चीजें ना हो, रोटी कपड़ा मकान ना हो, उस आदमी को हम क्या कह सकते हैं कि वो गरीब है। लेकिन ये जो डेफिनेशन है आज ऑब्सोलीट हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है। तो हम कुछ नई डेफिनेशन में क्या पढ़ सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि उनके ना होने से भी हम क्या कह सकते हैं, वो आदमी गरीब है। जैसे कि एक क्लास के अंदर आपने देखा होगा कई बार जब हम एग्जाम देते हैं तो जो बच्चा 20 अगर मार्क्स का पेपर है, 20 आउट ऑफ 20 लाया तो गुड, टीचर क्या दे देता है, वेरी गुड दे देता है। लेकिन एक बच्चा अगर 00 लाया उसे क्या लिख के दे देता है, वेरी पुअर। क्या वो गरीब है? उसके पास तो रोटी भी है, उसके पास तो कपड़ा भी है, उसके पास तो छत भी है, फिर भी उसे टीचर ने लिख करके दे दिया क्या, वेरी पुअर। तो क्यों? अभी वही बता रहे थे हम कि जो हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी कि बेसिक नेसेसिटीज ना होने से ये आदमी को हम क्या कह देते, पुअर कह देते थे, बाकी सब कुछ होने से उसको पुअर नहीं कहा जाता। लेकिन आज इस डेफिनेशन को बदल करके ये कहा जाता है कि जिसके पास बेसिक नेसेसिटीज नहीं है वो तो पुअर है ही है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें और होनी चाहिए, तभी जाकर के आदमी जो है पुअर नहीं कहलाएगा। तो वो आदमी पुअर कह रहा है कि नहीं कह रहा है, जिसके पास अच्छी एजुकेशन नहीं है, जिसके पास अच्छी हेल्थ नहीं है, वो भी आदमी आज क्या है, पुअर है।
जिसके पास अच्छा सोचने का तरीका नहीं है, उठने का तरीका नहीं, बैठने का तरीका नहीं, तो उन सभी लोगों को आज हम क्या कर देते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं कि ये पुअर है। क्लियर हो गया आप लोगों को? सो पोवर्टी के लिए जरूरी नहीं कि सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज का होना जरूरी है, हमारे पास हेल्थ भी, हमारा स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होना चाहिए, हमारा एजुकेशन का लेवल भी हमारे पास होना चाहिए, स्किल्ड भी होने चाहिए, कारीगरी भी हमारे हाथों में होनी चाहिए, तभी जाकर के जो है आदमी पोवर्टी से जो है बच सकता है। सो आपकी बुक में फिर नेक्स्ट टॉपिक दिया है पोवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। सोशल जो साइंटिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उन लोगों ने भी पोवर्टी को कई बार अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। Since poverty has many facts, social scientists look at it through a variety of indicators. उसमें ये बताया गया है कि पोवर्टी को एक और तरीके से हम नाप सकते हैं, उस आदमी को भी हम पुअर कह सकते हैं। किसको? मान लीजिए एक आदमी की इनकम को देख लीजिए, इनकम क्या होती है? उसकी आमदनी, और एक उसके होते हैं इनकम से उल्टा क्या होगा? उसके एक्सपेंडिचर। एक तो उसने इनकम किया और एक उसने खर्चा किया। इनकम करने से जेब में पैसा आएगा और एक्सपेंडिचर करने से जेब से पैसा वापस जाएगा। तो बात आती है कि सोशल साइंटिस्ट कहते हैं कि कैसे पता लगाएं कि एक आदमी गरीब है कि नहीं है। तो एक ए नाम का आदमी है, वो दिन के अंदर 100 रुपए कमाता है, ठीक है, 100 रुपए कमाया, उसके खर्चे 150 रुपए के हैं, जो मतलब वो पूरे दिन के अंदर खर्चा करता है, उसमें 150 रुपए खर्च हो जाते हैं। तो अब ये क्या हुआ? ये आदमी 50 रुपए का क्या आ गया? डेफिशिएंसी के अंदर चला गया, कमी में चला गया। कमाता 100 रुपए है, खर्चा क्या करना पड़ रहा है? 150 रुपए करना पड़ रहा है। तो हम इस आदमी को क्या कह सकते हैं? ये गरीब आदमी है, इसके 50 रुपए और भी इसके ऊपर उधार चढ़ गए, कर्ज हो गया इसके ऊपर। अब अगर हम देखें एक आदमी 100 रुपए कमा रहा है और उसके खर्चे दिन भर में 50 रुपए हैं, तो क्या हम इस आदमी को भी गरीब कह सकते हैं? तो सोशल साइंटिस्ट ने ये डेफिनेशन दी है कि किसी आदमी का ये पता लगाना कि वो वाकई में गरीब है या अमीर है या गरीब नहीं है, तो उसकी इनकम को देख लो और उसके एक्सपेंडिचर्स को देख लो। इनकम को देख लो उसकी और इसके एक्सपेंडिचर्स को देख लो, उसकी आमदनी देख लो, उसके खर्चे देख लो। उन दोनों का डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव में आता है तो वो गरीब नहीं है, और अगर नेगेटिव में आता है तो वो क्या होगा? गरीब। एक और बात, अब मान लो हमने 2 केस तो पढ़ लिए, एक में तो वो ज्यादा कमा रहा है और एक में वो कर्जदार हो जा रहा है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आदमी 100 रुपए कमाया और 100 रुपए उसने खर्चा कर दिए, तो ये आदमी कैसा होगा? गरीब होगा कि अमीर होगा? ये ना गरीब है ना ये अमीर है, ये आदमी कौन है? पॉवर्टी लाइन पर है। एक होती है पॉवर्टी लाइन, मान लीजिए कि लाइन खींच दी हमने, पॉवर्टी लाइन हो गई, ये तो 100 रुपए कमा रहा है और 100 रुपए इसने क्या कर दिया? खर्चा कर दिया। लेकिन एक आदमी जो 100 रुपए कमा रहा था और खर्चा 150 रुपए कर दे, तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाएगा, गरीबी रेखा से नीचे आ गया, गरीब आ गए, मतलब इस लाइन से जो नीचे आएगा वो सब के सब क्या होंगे? गरीब होंगे। और एक आदमी 100 रुपए कमा रहा था और कितना खर्चा किया? 50 रुपए का खर्चा किया, तो वो तो क्या 50 रुपए उसके पास सेव हो गए, तो उसकी तो इनकम बढ़ गई, उसके पास पैसा बच गया, तो वो क्या हुआ? पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ गया। तो इस तरीके से समाज के अंदर लोग क्या होते हैं? कुछ तो पॉवर्टी लाइन के ऊपर होते हैं, कुछ पॉवर्टी लाइन के बिल्कुल नीचे होते हैं, और कुछ पॉवर्टी लाइन पर भी होते हैं। आप लोगों ने 3 तरह के लोग देखे होंगे, रिच, मिडिल क्लास, रिच क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। तो बेसिकली लोअर क्लास के पीपल हमेशा गरीब होंगे, मिडिल क्लास के पीपल हमेशा नॉर्मल मिडिल लाइन पर होंगे या पॉवर्टी लाइन पर होंगे। उनकी कभी कम घट भी सकती है, कभी बढ़ भी सकती है। और रिच आदमी तो हमेशा ही क्या है? सेविंग्स है उनके पास, तो पैसे पहले से इकट्ठा करके रखा हुआ है, तो वो गरीब नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है यहाँ तक का टॉपिक आप लोगों को? कि पॉवर्टी लाइन क्या है? पॉवर्टी लाइन इज दैट लाइन व्हिच इंडिकेट्स द लेवल ऑफ पॉवर्टी। एक ऐसी लाइन है जिससे हमें ये पता चल जाता है कि ये आदमी वाकई में गरीब है कि ये आदमी गरीब नहीं है। पॉवर्टी लाइन हम लोगों ने पढ़ ली। इट इज दैट लाइन व्हिच इंडिकेट्स द लेवल ऑफ पॉवर्टी। वो बताती है कि इस आदमी जो पॉवर्टी लाइन के नीचे आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? पुअर होंगे, और जो पॉवर्टी लाइन के ऊपर आएंगे वो सारे के सारे अमीर होंगे, रिच होंगे।
तो आपने देखा होगा कि देश के अंदर कई सारे तरह के राशन कार्ड बने हुए हैं। सरकार क्या करती है, पुअर लोगों को मदद करती है, गरीबों को मदद करती है, उन्हें अनाज बांटती है। तो आपने राशन कार्ड के बारे में पढ़ा है कहीं, या देखे हैं किसी ने राशन कार्ड? कैसे होते हैं राशन कार्ड? येलो कलर का एक राशन कार्ड होता है, एक बुक होती है येलो से कलर की। तो जिसके पास येलो कलर की बुक होती है वो लोग रिच होते हैं। ये पॉवर्टी लाइन है, इन लोगों के पास येलो कार्ड होगा, ध्यान रखिएगा। और जो लोग पुअर होते हैं उन लोगों के पास व्हाइट कलर का एक कार्ड होगा, उसमें ब्लू कलर की लाइनिंग होती है। यहाँ पर ये अलग अलग तरह के राशन कार्ड हमारे देश के अंदर इशू करे जाते हैं लोगों को, ताकि क्या हो, सरकार चाहती है कि जो ज्यादा गरीब लोग हैं उन्हें हम ज्यादा कुछ सामान दे करके मदद कर सके, उन्हें ज्यादा कमोडिटीज दी जाए, क्योंकि इन्हें तो दे रहे हैं फिर भी इनका काम चल जाएगा, लेकिन इनको सबसे पहले देना चाहिए ताकि ये लोग भी क्या कर सके, समाज में थोड़ा सा ऊपर उठ सकें। चैप्टर का नाम हमारा क्या है, पॉवर्टी इज अ चैलेंज। सरकार चाहती है कि हमारे पास जो सामने जो चुनौती है उस चुनौती को हमें ओवरकम करना है, थोड़ा सा हटाना है, कोशिश करना है कि पॉवर्टी को खत्म करें। तो पॉवर्टी को खत्म करने के लिए ही इस तरह के कार्ड्स लोगों को अलग अलग तरह के इशू करे जाते हैं ताकि उनकी पॉवर्टी खत्म हो सके। तो एक तो तरीका हम लोगों ने पढ़ लिया कि पॉवर्टी पता लगाना कि किस तरीके से कौन आदमी पुअर है, तो इनकम और एक्सपेंडिचर देख करके पता लगा सकते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि जिस आदमी के पास 2400 कैलोरी रूरल एरियाज में, जो आदमी 2400 कैलोरी को नहीं कमा पा रहा है रूरल एरियाज के अंदर, वो आदमी क्या होगा, गरीब होगा। अब आप लोगों के लिए शब्द नया है, कैलोरी। कभी सुना आप लोगों ने कैलोरीज क्या होती हैं? कैलोरी तो शायद खाने में होती है, फूड के अंदर कैलोरीज इंक्लूडेड होती हैं। जैसे आपने देखा हो, कभी आप 10 रुपए की चॉकलेट लेने गए बाजार के अंदर, उस चॉकलेट के पैक के पीछे तो उसमें दुनिया भर की बात लिखी रहती है, न्यूट्रिशियस फूड है, इसके अंदर इतना कार्बोहाइड्रेट है, इतना फैट है, इतना सोडियम है, इतना ये है वो है, सारी चीजें लिखी रहती हैं। उसके ऊपर कैलोरीज भी लिखी रहती है कि अगर आपने इस फूड को कंज्यूम किया, गेन किया, खाया, तो आपको कितनी कैलोरीज आपने दिन में अर्न करी हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है वी डजंट मैटर कि वो आदमी 100 रुपए कमाए, 200 कमाए, 1000 कमाए, 1500 कमाए, हम तो सिर्फ एक छोटी सी बात जानते हैं कि जिस आदमी ने 2400 कैलोरी अगर एक दिन के अंदर कमा ली तो वो गरीब नहीं है, और जिस आदमी ने अगर 2400 कैलोरी दिन के अंदर नहीं कमा पाई वो आदमी क्या होगा, गरीब होगा। शहरों के अंदर अगर एक आदमी 2100 कैलोरी को नहीं अर्न कर पा रहा है इन अर्बन एरियाज में कहा गया जो आदमी 2100 कैलोरी को अर्न नहीं कर पा रहा वो आदमी गरीब कहलाएगा। अब कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर ये 2400 कैलोरी गांव के लिए अलग क्यों, शहरों के लिए अलग क्यों? अरे गरीब तो गरीब ही है, चाहे वो शहर के अंदर रह रहा हो चाहे वो गांव के अंदर रह रहा हो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें कहती है कि नहीं, हम लोग देखते हैं कि गांव के अंदर रहने वाले लोग फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं और शहरों के अंदर रहने वाले लोग मेंटल वर्क ज्यादा करते हैं, सोशल वर्क ज्यादा करते हैं। देखा, हम लोग अगर मजदूर को देखें तो मजदूर तसले ढोएगा, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ढोएगा, तो वो तो क्या कर रहा है, ज्यादा मेहनत, उसकी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा हो रही है। एक आदमी कंप्यूटर पे बैठा है, वो क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं, उसे तो हिलना भी नहीं हो रही है, तो एसी के अंदर पंखे के नीचे कमरे में बढ़िया तरह की कुर्सी पर बैठा होगा। लेकिन आदमी जो खेतों के अंदर काम कर रहा होगा, इसी तरीके से बताया गया। तो गाँव के अंदर रहने वाले ज्यादा कठिन काम को करते हैं और शहर के अंदर रहने वाले लोग कम कठिन काम को करते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ओवर की डेफिनेशन को डिफाइन करने से पहले दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया बनाया कि जो गांव के अंदर 2400 कैलोरी को नहीं अर्न कर पा रहा वो पुअर है, और शहरों के अंदर जो 2100 कैलोरी को अर्न नहीं कर पा रहा वो पुअर है। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो कैलोरीज का एक ट्रीटमेंट बताया गया। कैलोरी का ट्रीटमेंट देखा, बैठ जाओ सर। जैसे हमने कैलोरी का ट्रीटमेंट देखा कि गांव के अंदर कैलोरी ज्यादा चाहिए होती है क्योंकि वो ज्यादा मेहनत करता है, उसे इसलिए ज्यादा खाना चाहिएगा, और शहरों के अंदर लोग कम काम करते हैं, मतलब फिजिकल वर्क ज्यादा कम करते हैं, इसी वजह से उन्हें कम कैलोरीज चाहिए। तीसरी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि हमने एक और तरीके से लोगों के लिए डिफाइन किया है कि कौन आदमी गरीब है। जो आदमी शहरों के अंदर रहते हैं और 1407 रुपए नहीं कमा पाते, 1407 रुपीज जो आदमी पर मंथ में अर्न नहीं कर पाते, उस आदमी को हम क्या कहेंगे, गरीब कहेंगे।
और जो आदमी रूरल एरियाज के अंदर रह करके भी 972 रुपीस पर मंथ को अर्न नहीं कर पाते, उनको हम क्या डिफाइन कर देंगे, वो पुअर है। फिर इसमें भी क्वेश्चन आता है कि गांव के अंदर कम पैसे अर्न करने पड़ेंगे, तो चलो गांव के अंदर ही चलते हैं, शहरों में क्यों नहीं इतने आते, इतने ज्यादा पैसे अर्न करने के बाद तब हमें पता लगेगा कि हम तो पॉवर्टी लाइन के ऊपर आए। तो कहा गया इसके अंदर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आंसर देती है कि गांव के अंदर जो कमोडिटीज हैं, जो सामान है, वो सस्ते हैं। शहर के अंदर आते आते वही सामान क्या हो जाते हैं, महंगे मिलने शुरू हो जाते हैं। मान लो आपको पता है गांव के अंदर सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर एक्टिविटी करी जाती है, खेती करी जाती है, और खेती करते वक्त वहां पर सब्जियों को अगर उगा दिया गया तो खेती जो सब्जियां हैं गांव के अंदर तो वही की वही लोगों ने ले ली, खरीद ली, तो क्या सस्ती मिल गई। लेकिन वो जब शहरों के अंदर आएगी, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के अंदर लग जाएंगे, आकर के मंडियों में बिकेगी, अलग अलग लोग बिकेंगे, सबको प्रॉफिट चाहिएगा, तो इतने सारे लोगों का प्रॉफिट उसके अंदर क्या हो गया, ऐड हो गया। तो वो सामान ऑब्वियसली किसको महंगा मिलना है, शहर के लोगों को महंगा मिलना है। इस वजह से वहां पर बताया गया कि शहर के लोगों को अगर 1407 रुपीस वो पर मंथ नहीं कमा पा रहे तो वो पुअर है, और गांव के लोग अगर 972 रुपीस अगर वो नहीं कमा पा रहे तो वो पुअर हो गए। समझ में आ गया? यस सर। पॉवर्टी एस्टीमेट अब आप लोग बता सकते हैं कि कौन आदमी पुअर है, कौन आदमी पुअर नहीं है। इसकी इनकम और एक्सपेंडिचर को देख लीजिएगा माइनस करके, इसकी इनकम का पता लगा लो और इसके एक्सपेंडिचर का पता लगा लो, दोनों का डिफरेंशिएशन करके देख लीजिए, तब हम बता देंगे। अगर कुछ सेविंग बची तो वो पुअर नहीं है, उसके पास सेविंग नहीं बची तो वो पुअर है। इसके बाद पेज नंबर 5 पर टॉपिक दिया है वनरेबल ग्रुप्स।